लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 13 पद को एक बार पढ़ेंगे। जिसको भी मिला है तुरंत निकाल के पढ़ लीजिए। 8 का 13 जी। ये ना चट्टान पर के वे है, चट्टान पर के ये है वे है कि जब सुनते हैं हाँ, तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, आनंद से वचन को ग्रहण तो करता है, परंतु जड़ ना पकड़ने से जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक वो थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। बहक जाता है। परीक्षा का समय में बहक जाता है। प्यारे परमेश्वर लोगों, परीक्षा हर एक इंसान के जीवन में आता है, लेकिन परीक्षा को घड़ी में हम जीत को हासिल करना चाहिए। जब परीक्षा आता है उस समय में पास होना चाहिए, फेल कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी परीक्षा का घड़ी में यहां पर क्या हो रहा है? बहक जाने वाला काम, बहक जाने वाला काम, भटकने वाला काम। जिस प्रकार के निर्णय से चल रहा है वो निर्णय से हटने वाला काम। अड़ोसी पड़ोसी जो बहकाने वाला बातों को लेते हुए फिर विश्वास में पीछे चलने वाला अनुभव। बहक जाने वाला व्यक्ति के जीवन में उन्होंने बहक जाता है, वो ऐसा उनका जीवन ऐसी पड़े रहेगा। वो पथरीली जगह में पाया जाने वाला पौधा के बराबर रहता है। सुनने के लिए सुनता है, स्वीकार करने के लिए स्वीकार भी करेगा, लेकिन वो जड़ मजबूत अंदर ना पकड़ने के कारण, जड़ मजबूत में ना पकड़ने के कारण जो व्यक्ति ने बहक जाएगा। क्योंकि आप लोग आंधी तूफान में गिरा हुआ कई पेड़ों को देखा होगा। वो इसलिए गिरता है, पूरा पेड़ गिर गया मतलब उसमें पूरा जड़ सब निकल के गिर जाता है। क्यों गिरा बोलने से उसका जो जड़ जो है वो ऊपरी ऊपरी था, इसलिए वो पलटी हो गया। लेकिन जिसका पेड़ का जो जड़ अंदर तक मजबूत रीति से पकड़ेगा तो कभी गिरेगा भी नहीं। आंधी तूफान हो, कुछ भी हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, है ना, अपना अस्तित्व को खोने वाला काम को कभी नहीं करता है। यहां पर जो परीक्षा में बहकने वालों के बारे में भी यही बोल रहा है। उन लोग इसलिए परीक्षा में बहक जा रहा है, उनकी जड़ मजबूत नहीं है। आज कई लोग प्रभु बोलने से बहुत तेज रफ्तार से प्रभु के पीछे आ जाता है। उनको द्वारा चंगाई मिलेगा, उनके द्वारा अच्छा हो जाएगा, जो हमारा परिवार का स्थिति हालत सब सुधर जाएगा, ऐसा करके कई आशा रखते हुए आता है। फिर आखिर में वो थोड़ा सा वचन के द्वारा कुछ समस्या आया, कुछ परीक्षा आया, फिर उतना ऐसे पीछे मोड़ेगा, फिर वापस भी नहीं दिखता है, मोड़ के भी दिखता भी नहीं। ऐसा उन लोग के जीवन में क्यों बहकाने वाला कामों में क्यों फंस रहा है बोलने से उनके अंदर जड़ मजबूत रीति से नहीं है। इसलिए आज प्यारे परमेश्वर लोगों, कोई भी परीक्षा का हम नहीं चाहेंगे। यदि बाय चांस आने पर भी, है ना, परीक्षा कभी प्रभु की ओर से नहीं मिलता है, लेकिन शैतान की ओर से कुछ कभी परीक्षा आने पर भी आप लोग वो परीक्षा की घड़ी में इनका बातों को, उनकी बातों को देखकर, बहकाने वाली बातों में जाकर आप ऐसी
विश्वास में गिरने वाला अनुभव को कदापि आपका जीवन से दूर रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब जो बहकाव बातों में जा रहा, मतलब उसको वचन का मजबूती नहीं है उसके अंदर, गहराई से वचन हृदय में नहीं जा रहा है, इसलिए उन लोग बहकाव बातों में चले जा रहा है। बहक गया ऐसा करके लिखा है वचन में, क्योंकि गहराई से वचन को अंदर नहीं लिया। सुनने के लिए सुन रहा है, स्वीकार करने के लिए स्वीकार करने जैसे दिख रहा है, लेकिन वो वचन गहराई से अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि वो पथरीली जगह है। वो कौन सी जगह? पथरीली। ऊपर दिखने में जमीन जैसे दिख रहा है, बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा फसल आएगा, इसमें अच्छा काम आएगा, अच्छा कमा सकता है, ऐसा दिखने में ऐसे दिखता है, लेकिन थोड़ा उसको गहरा में जाने से सब पता चल जाता है। क्योंकि जैसा ऐसी पथरीली जगह में जितना बीज गिरेगा वो थोड़ी दिन के लिए हरा भरा दिखता है, अच्छा दिखता है, वो पौधा धीरे धीरे बढ़ने वाले जैसे लगता है, लेकिन थोड़ा अंदर जाने के बाद वहां पर पत्थर पड़ेगा। जैसा पत्थर पड़ेगा, ये पत्थर के अंदर घुसेगा क्या जड़, वहां से थोड़ा फिर रिवर्स वापस आ जाता है। जैसा वापस आने लगेगा, ये पौधा का जो खूबसूरत रहेगा क्या, इतना में थोड़ा सूरज का रोशनी पड़ेगा, धूप के कारण वो जड़ वापस रिटर्न आने के कारण उसको ताकत, मजबूत है ना, पौष्टिक जो आहार को उसको स्वीकार करने का तरीका उसको उपलब्ध ना होने के कारण वो धीरे धीरे वो पेड़ मुरझा दिया जाने वाला अनुभव में चले जा रहा है। इसलिए आज हमारा जीवन ऐसी पथरीली जगह जैसे कभी रहने ना पाए, पथरीली जगह हृदय जैसे रहने ना पाए। जितना पत्थर जैसे रहेगा, पथरीली जगह जैसे, जो कठोरता के साथ है ना, जो मूर्खता के साथ, जो ऐसी पत्थर के समान किसी का जीवन भी ना बनने पाए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो पत्थर जैसे रहने वाला व्यक्ति, उसके अंदर वचन की गहराई में वो नहीं जा पाएगा, है ना, वचन की गहराई में वो नहीं जा पाएगा। कारण क्या है? उसके मजबूत। इस बातों को मैं ऐसी साबित करना चाहता हूं, जो परीक्षा के घड़ी में आप ऐसे निर्णय लेना चाहिए, है ना? प्रभु को भूलने वाला काम, प्रभु को छोड़ने वाला काम, प्रभु को पीछे करने वाला काम कभी परीक्षा घड़ी में ना करना चाहिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में भी परीक्षा आया, लेकिन उन लोग एक ही निर्णय ले लिया, ए भाई आप जिएगा तो फिर कुछ ना कुछ बेच के आप लोग जी सकता है, क्यों फालतू ऐसी परीक्षा में पड़ जाता है। राजा का प्रकोप बहुत बड़ा है, एक काम करना, एक बार एक दंडवत करो, आपके जीवन में चमत्कार ही हो जाएगा, नमस्कार में चमत्कार हो जाएगा राजा के द्वारा। क्यों अपना जो जान की खतरा में डालेगा, आग में डालने के लिए आपको ऐसी मूर्खता से क्यों काम करता है? ऐसा बोलने से उन लोग एक ही बात बोल रहे हैं, वो परमेश्वर को हम उपासना करेंगे यदि हमको आग और आग के भट्टी में हम डालने के बावजूद भी, हम जलने के बावजूद भी, हम राख होने के बावजूद भी, हम प्रभु के लिए राख हो जाएंगे। यदि वो बचाना चाहेगा तो हम बच भी निकलेंगे, लेकिन उसको उपासना करना टोटल मना है करके एकदम खराई से उन लोग अच्छा निर्णय ले लिया। इसका मतलब उन लोग वचन के गहराई में है, वचन की गहराई में चल रहा है, वचन के लिए उनका जीवन प्राणात्म देहों को भी त्याग देने के लिए उन लोग तैयार हो रहा है। जिस वचन को उन लोग पीछे कर रहे हैं वो जी रहा है, वो वचन को
पकड़ के मजबूत रीति से पकड़ते हुए उसको गहराई में जाते हुए ऐसे निर्णय को ले लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा आज हमारा जीवन में भी मजबूत जो जड़ पकड़ा हुआ, हाँ, जो अनुभव में, गहराई के अनुभव में हम आज हमारा जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए। लेकिन कोई भी बहकाने वाला बातों में कभी ना जाने पाए, बहकाने वाला बातों में ना जाने पाए। बाइबल के इतिहास में कई लोग ने बहकाया, लोग अच्छे अच्छे लोगों को बहकाया है ना। आजकल हमारा साथ में रहता है, ईसाई जैसे नामदारी ईसाई जैसे चलता है, लेकिन इन लोग भी कितना रोक टोक करता पूछो मत। जितना बोलेंगे ना पूरा बहकाने वाला बातों को बोलते जाएगा, अपना जो खराई विश्वास को खराब करने वाला बातों को रखता है। ये मजबूत जो स्थिति को ढीला डाला करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी भी अपना खराई को ना छोड़े, जो मजबूत जीवन को ना छोड़े, त्याग ना दे। निश्चित तौर पर से हम जड़ पकड़ा जैसे हमारा विश्वास को प्रभु में बढ़ोतरी देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसी गहराई अनुभव, मजबूत वाला अनुभव आज हमारा जीवन में प्रभु की ओर से मिलने पाए, प्रभु की ओर से मिलने पाए। जड़ पकड़ने वाला अनुभव में हम चलने पाए। दुनिया कई प्रकार की बातों को अपना सामने रखता है, लेकिन तमाम दुनियादारी बातों में कभी हम ना फंसेंगे, दुनियादारी बातों में ना चलेंगे, दुनियादारी अनुभव में हम कभी फंसने वाला काम कभी ना करेंगे। ऐसा अनुभव आज हमारा जीवन में बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए निश्चित तौर पर से परीक्षा की घड़ी में, हाँ, परीक्षा की घड़ी में हम उसको जीत को हासिल करने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चित तौर पर से परीक्षा की घड़ी में चलने वाला हमारा जीवन में हमेशा हमारा विश्वास को थामे रखना चाहिए, विश्वास को प्रकट करना चाहिए, विश्वास में हम आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा जो परीक्षा घड़ी में मजबूत विश्वास के साथ चलने से निश्चय प्रभु उसका फल पक्का दे देगा। आमीन। एक ही बातों में हम आगे बढ़ेंगे, एक ही विश्वास के साथ आगे चलेंगे। हाँ, जब भी हम सिर्फ भलाई होने समय में प्रभु नहीं है ना, प्रभु के नाम से कुछ क्लेश आना है समय में भी हम अपना विश्वास को कभी बेचने वाला काम कभी ना करेंगे। भलाई में भी हो, बुराई में भी हो, हम प्रभु को ताक में रहेंगे। लेकिन अय्यूब के पत्नी ऐसा नहीं है, वो किन किन का बहकाव बातों में आ गए मालूम नहीं है। वो खुद बहक गई और उनका पति को भी बोल रहा है जी, कितना बार प्रभु प्रभु बोलते जाएगा, छोड़ो, आप इतना ईमानदार से किया बहुत काफी है, लेकिन आप जैसे इतना अच्छा व्यक्ति को इस प्रकार का जो विनाश को समुद्र में डाल दिया प्रभु, ये कोई तरीका है क्या? एक बार अपना आपको सोचो, है ना। आप इतना धर्म से चल रहे हो, उतना नुकसान ही हो रहा है। परीक्षा के ऊपर परीक्षा आ रहा है, समस्या के ऊपर समस्या आ रहा है, जो पीड़ा के ऊपर पीड़ा, दर्द हो रहा है। आखिर में तेरा शरीर में भी कोई सुकून नहीं है, चैन नहीं है ना। व्यक्तिगत तौर पर से भी तू बाधा, पीड़ा, दर्द को सहन रहा है। क्यों? छोड़ो प्रभु को, प्रभु का नाम मत लेना, ऐसा करके। और ये सजेशन दे रहा है, प्रभु को बदनाम करो, निंदा करो, दूषण दे दो, आप बाद में आप भी मर जाओ, ऐसा बोल रहा है। लेकिन अय्यूब उसको इसके लिए एग्री किया क्या? मूर्ख जैसे बात मत करना, है ना। एक जमाने में वही परमेश्वर हमको इतना आशीर्वाद दे दिए, पूछो मत। इतना खेती बाड़ी, घोड़ा गधा, हाँ, भेड़ बकरी, हाँ, सारे संपत्ति, अच्छा बच्चे के साथ एकदम अय्याशी जीवन जीने के लिए हम वो परमेश्वर की ओर से हम पाया ना। अभी थोड़ा सा समस्या करके उसको निंदा करेंगे क्या? उसको छोड़ देंगे क्या?
तो कोई मामूली मनुष्य है क्या? हाँ, हम आप और मुझको जो सृजनहार है वो कुछ भी कर सकता है, उनके हमारे ऊपर सब प्रकार का अधिकार है, सब प्रकार का हक है ना। वो जैसा चलना चलने दो, लेकिन वो हम जन्म से ये सारे चीजों को नहीं लाया है, माता के कोख से ये सारे चीजों को नहीं लाया है, लेकिन यहाँ आने के बाद ही प्रभु ने वही दिया, आखिर में वही ले लिया, उसी को महिमा मिलने पाए। हम क्यों उसमें लड़ेंगे, उसमें क्यों परेशानी हो जाएंगे? ऐसा करके उसका मूर्खता से बात करने वाला पत्नी का मुंह को वचन के द्वारा बंद करवा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्यारे परमेश्वर, एक बार कल्पना कीजिए, है ना, यदि दुनिया वाला बोलने से, दुनियादारी लोग बोलने से आदमी ख्याल नहीं करता है, लेकिन उनके साथ में रहते हुए, खाते हुए, पीते हुए, उनके साथ जीते हुए, उनके सारे हालात को देखभाल करते हुए, उनका जो स्वभाव को जानकारी लेते हुए, ऐसा एक पति हमेशा चाहता है पत्नी खुश रहे, पत्नी अच्छा बोले, पत्नी उनको थोड़ा इज्जत दे, ये चाहता है। लेकिन आखिरी में सब प्रकार का जो परेशानी हुआ, आखिर में शैतान ने उनका आधा शरीर के हिलाने वाला, अर्धांगी के हिलाने वाला पत्नी को भी उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। फिर भी अय्यूब ने, मैं बोल रहा हूं, जिसका पत्नी ने पति से हार गया वो पति पृथ्वी पर नहीं रहेगा। मैं सच बोल रहा हूं, है ना। जो हार नहीं मानती, इसलिए वो पति जी रहा है, सेफ जीता है, सेफ चलता है, क्योंकि उनका दुआ ऐसी रहता है, कुछ भी हो माफ करो, उसको क्षमा करो, ऐसा करके वो बोलते हैं। लेकिन अय्यूब के जीवन में ऐसा नहीं है। ऐसे पति को थोड़ा कड़ा करके उसको कुछ नहीं था, साहब जी आप अच्छे से रहो, प्रभु को भूलना नहीं है, जो भी है वो थोड़ा सा समस्या है, ऐसा कर उनको हिम्मत देना चाहिए। लेकिन ऐसे हिम्मत देने वाला व्यक्ति ही आखिर में उसको परमेश्वर के खिलाफ खड़ा करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। ऐसा अनुभव में भी अय्यूब अपना खराई को नहीं खोया, ईमानदारी से चला, जो मूर्खता से बात करने वाला पत्नी को डांटते हुए आया। कारण क्या है? ये प्रभु में मजबूत है, इनका विश्वास मजबूत, गहराई से डालने वाला जो अनुभव इसके जीवन में है, व्यवस्था को गहराई से ले लिया है, ये है ना। प्रभु बोलता है ये जो बीज जो है ये वचन का बीज है ना, ऐसी गहराई से जाने वाला बीज है। ऐसा अय्यूब का हृदय इस प्रकार का अनुभव से चला, इसलिए वो परीक्षा की घड़ी में सारे चीजों को सहते हुए आखिरी में उसको जीत मिल चुका है। आमीन, हालेलुया। ऐसा कई लोगों ने यीशु के जीवन में भी परीक्षा आया, वो परीक्षा की घड़ी में भी वो मजबूत खड़ा हुआ, कोई गुनाह तो नहीं किया, है ना, कोई चोरी चमार वाला काम नहीं किया, निर्दोष जीवन जी रहा है, फिर भी मेरा ऊपर बदनाम आया, मेरा जिंदगी जेल में फंस गया, मेरा लाइफ स्पॉइल हो गया, इतना जवानी उम्र पूरा जेल में काटना पड़ा। कहा ईश्वर, कहा परमेश्वर, इतने ईमानदार से चलने के वजह भी कहां से मदद मिल रहा करके कभी भी वो परमेश्वर को निंदा नहीं किया है। आखिरी में प्रभु ऐसे उठा दिया, पूरा मिस्र देश का राजा बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? वो व्यवस्था में मजबूत है, परमेश्वर में मजबूत है। वो जिस प्रकार की जो इब्राहिम, जो याकूब, जो उनका पिताजी को जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर के ऊपर इतना गहरा संबंध रखा, वो परमेश्वर मेरा भी साथ देख करके हिम्मत से खड़ा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने एकदम ऐसी राजा का अनुभव उसको दे दिया है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं ये कहना चाहता हूँ, परीक्षा की घड़ी में बहकाने वाला बातों में मत जाना। कई लोग आज बहकाते रहते हैं, क्या मिला तो प्रभु के पास जगह, क्या मिला,
है ना। मैं बोल रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति लास्ट स्टेज में प्रभु के पास आया, एकदम लास्ट के क्या मिला है, लेकिन ऐसे समय में वो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन दुनिया क्या बोलेगा, क्या मिला है, इतना प्रार्थना के क्या मिला है, इतना दुआ किए क्या मिला है, सब। लेकिन क्या मिला है, लाजर के जीवन में क्या मिला है, बताइए। गरीब लाजर के जीवन में क्या मिला है, क्या मिला, ईश्वर के डर में चल रहा है ना वो, उसको क्या मिला है, दरिद्रता मिला, कंगालपन मिला, वस्त्रहीन हो चुका है और खाने पीने के नाम से भी तरसते रहा है। या पृथ्वी में उसको कोई आराम, कोई चैन, ऐसा कुछ मिला क्या, खाने पीने के नाम से कुछ अच्छा हुआ क्या, क्या मिला उसको, बताइए, क्या मिला है, क्या मिला है, बताइए। कई लोग भड़काते जाया, बहकाने वाला बातों को बोला। उधर अधिकारी लोग, जो धनवान व्यक्ति भी कई बार ने क्या कर रहे, तो ईश्वर से कराए से चलना, तो क्या मिला करके उसको कई बार ने बहकाना बातों को बोला है। लेकिन वो बोलता है, मेरा आत्मा शांति जगह में चले जाएगा, मैं इब्राहिम के गोद में पहुंचेंगे, शांति से रहेंगे। जो ये आत्मा सारे दुनिया को कमाने के बावजूद भी मेरा आत्मा नरक में जाने से क्या मतलब है। इसलिए वो परमेश्वर के द्वारा मेरा आत्मा बच गया, मैं एक ना एक दिन ये पृथ्वी में भरपूर के साथ नारायण के बावजूद भी एक ना एक दिन में महिमा में प्रभु के जो इब्राहिम गोद में मैं पहुंच करके वो हिम्मत से बोला, हालेलुया। उसी रीति से धनवान भी खत्म हुआ, जो उसको शैतान लेके गया, अधोलोक में डाल दिया। गरीब लाजर भी खत्म हो गया, वो कहाँ चले गया, सीधा इब्राहिम को गोद में बैठा है, प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम रेस्ट जगह में बैठा है, शांति जगह में बैठा है, परदेशी कहलाने वाला श्रेष्ठ जगह में बैठा है। कारण क्या मिला, मन से क्या मिला इसको, बताइए, अनंत जीवन मिला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, हम कोई भी आखिरी समय में प्रभु के पास आने पर भी हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। जो उनके शरीर में कुछ छुटकारा ना होने के बावजूद भी उनकी आत्मा की चंगाई पक्का होना चाहिए। हालेलुया। ये दुनिया की जिंदगी कोई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आखिरी क्षणों में प्रभु मुझे मेरा अपराधों को माफ कर दो, आपके राज्य में मुझे याद कर करके जो सूली पर प्रभु के साथ विनती किया, वैसा छोटा सा प्रार्थना करने के बावजूद भी अनंत जीवन में उसको प्रभु याद करेगा। हालेलुया। लेकिन हम जो करने वाला प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता है, हमारा जो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होता है ना। इसलिए निश्चित तौर पर से जो क्लेश के समय में, परीक्षा घड़ी में, यह भौतिक रीति से हम सोचेंगे नहीं, लेकिन हम जो अविनाशी राज्य पाने के लिए हम एकदम लंबा सोच को रखते हुए हम प्रभु के लिए चलेंगे। लेकिन बहकाने वाला शैतान बातों को सुनकर तत्काल के जो जिंदगी के लिए प्रभु से अलग होने वाला काम कदापि ना करेंगे। आमीन। क्योंकि जो जिसका पथरीली दिल जैसे था, पथरीली जगह जैसे था, उनके हृदय, ऐसा हृदय वालों को परीक्षा घड़ी में वापस होने वाला, पीछे जाने वाला अनुभव रहता है। लेकिन परीक्षा घड़ी में जो प्रभु के लिए जो मजबूत विश्वास को रखते हुए वचन में गहराई में चले जाता है, वो कदापि वह अनंत जीवन से दूर ना होगा। आमीन। आज हमारा जो हम भी वचन में मजबूत हो जाएंगे, वचन के गहराई में चलेंगे, वचन के द्वारा हम जो शैतान को जीतेंगे, वचन के द्वारा आज हम अनंत जीवन में पाएंगे। ऐसा अनुग्रह प्रभु हमारा सबको प्रदान करने पाए। आमीन। प्रार्थना करेंगे, सभी लोग प्रार्थना करेंगे।